दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम YouTube कॉपीराइटेड से रिलेटेड सारी मिथ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऐसी मिथ्स हैं जो हम समझते हैं कि हम कॉपीराइटेड वीडियो अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे चैनल के ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी, या फिर हम कॉपीराइटेड वीडियो को कुछ ऐसे एडिटिंग करके या ऑडियो चेंज करके या वीडियो चेंज करके या फिर उसकी आवाज़ तेज करके या किसी भी किस्म की एडिटिंग करके हम अगर इसको अपलोड कर देंगे तो हमारे चैनल पर स्ट्राइक नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप कॉपीराइटेड वीडियोस इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं YouTube कॉपीराइटेड वीडियोस की मिथ्स के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। तो बिना टाइम जाए कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे youtube.com/about/copyright फेयर यूज। इसका URL मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए इस URL तक आ सकते हैं। तो देखिए ये है व्हाट इज फेयर यूज। फेयर यूज क्या होता है? फेयर यूज पॉलिसी यूट्यूब के मुताबिक वो पॉलिसी है जिसके अंदर आप कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड वीडियोस यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। उन शराइत पे अमल करते हुए आप कॉपीराइटेड वीडियो कॉपीराइट ऑनर की परमिशन के बगैर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नीचे इन्होंने आर्टिकल भी दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या पॉलिसीज हैं जिसको आपने फॉलो करना है कॉपीराइटेड वीडियो यूज करने से पहले। देखिए जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है फेयर यूज गाइडलाइन, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है फेयर यूजेज की, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में अगर आप अमेरिका के अंदर हैं और अगर आप फेयर यूजेज देखते हैं तो यहाँ पे आप वर्क की कमेंट्री, क्रिटिसिज्म और रिसर्च और टीचिंग और न्यूज़ रिपोर्टिंग, इन पर्पस के लिए अगर आप किसी वीडियो को उठाते हैं और अपलोड करते हैं तो वो कंसीडर हो सकती है फेयर यूजेज के अंदर। हर कंट्री की अलग अपनी फेयर यूज पॉलिसी होती है। यहाँ पे इन्होंने ये नीचे दिया हुआ है द 4 फैक्टर्स ऑफ फेयर यूज, इस पे आप क्लिक कर लेंगे। ये इन्होंने 4 यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करते हुए कॉपीराइटेड वीडियो यूज करेंगे तो आप ये कॉपीराइटेड वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ये पूरा इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नीचे यहाँ पे दिया हुआ है फेयर यूज मिथ देख लेते हैं मिथ क्या होती हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये समझा जाता है, मिथ नंबर 1 जो है यहाँ पे, इफ़ आई गिव क्रेडिट टू कॉपीराइटेड ओनर माई यूज इज ऑटोमेटिकली फेयर यूज। यानी कि अगर मैं किसी की कॉपीराइटेड वीडियो उठा के अगर उसके ऑनर को मैं उसका क्रेडिट दे दूंगा तो ये फेयर यूज हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तब भी आपको स्ट्राइक आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी मिथ है हमारे पास वो ये है कि इफ आई पोस्ट अ डिस्क्लेमर ऑन माई वीडियो माई यूजेज फेयर यूजेज। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं तो हमारे मुताबिक वो हमारे लिए फेयर यूजेज हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। उस वीडियो पे भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास तीसरी मिथ है वो ये है एंटरटेनमेंट और नॉन प्रॉफिट यूजेज आर ऑटोमेटिकली फेयर यूजेज। इसके अंदर भी यही बात है कि हम समझते हैं कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए लिए या हम इससे पैसे थोड़ी कमा रहे हैं, हमने सिर्फ वैसे ही अपलोड किए, तो ये भी फेयर यूजेज के अंदर नहीं आती। और जो हमारे पास यहाँ पे मिथ नंबर 4 है वो ये है कि इफ आई एड एनी ओरिजिनल मटेरियल आई क्रिएटेड टू समवन एल्सेस कॉपीराइटेड वर्क माई यूज इज फेयर यूज। यानी कि इससे मुराद ये है कि जैसे आपने अपना कुछ वीडियो रिकॉर्ड की, उसको भी आपने कॉपीराइटेड वीडियो के साथ ऐड करके एक वीडियो बना दी, तो हमारे मुताबिक हमें लगता है अब ये कॉपीराइटेड खत्म हो गई है, जबकि जितना हिस्सा आपने कॉपीराइटेड उठाया होगा वो कॉपीराइटेड ही रहेगा। चाहे आप उसके अंदर कुछ एडिट करके डाल दें या फिर आप उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर कर लें, या अगर आप उसकी वीडियो की स्पीड तेज कर दें, या फिर अगर आप उसके कलर्स चेंज कर दें, तब भी वो कॉपीराइटेड ही रहेगी। यूट्यूब के एल्गोरिथम आपको पकड़ लेंगे। तो ये थी 4 मिथ्स जो हमारे यहाँ नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये काम करने से हम यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइटेड वीडियोस डाल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप YouTube के ऊपर कॉपीराइटेड वीडियोस यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि कुछ हद तक कुछ पार्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के रोस्टिंग की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप रोस्टिंग की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप नीचे अपनी वीडियो लगाएंगे। या फिर अगर आप किसी के अगर कोई वीडियो का कोई छोटा सा पार्ट उठाते हैं तो वो सिर्फ आप अपनी वीडियो के अंदर जरा सा पार्ट यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी पूरी वीडियोस आप नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा अगर आप किसी की वीडियोस के अंदर अपनी
वॉइस ओवर कर देते हैं तो वो भी कुछ पार्ट के अंदर हो सकती है, पूरे हिस्से को आप नहीं ले सकते, इस तरह वो कॉपीराइटेड ही रहेगा। और अगर आप रोस्टिंग की भी वीडियोस बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप किसी को तनकीद करें, लेकिन इतना नहीं कर दें कि अगला बंदा तंग आके आपको स्ट्राइक ही भेज दे। तो इस तरह आप रोस्टिंग वीडियो के ऊपर अपना कॉपीराइट काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कॉपीराइटेड वर्क कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।